गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस के इस चैनल पर। देखो, मैं आई होप कि जितनी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप वो वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और एक कमेंट ड्रॉप कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि यस, मेरी वीडियो किसको कितनी हेल्पफुल लगती है। आप जितने भी मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। आज भी ये जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की लेके आ रही हूँ। देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स में काउंट होता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के तीनों क्लोज ही हमारे अलग अलग सेपरेट मेंस के क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला हमारा बोलता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जो कि एक अपने आप में मेंस और प्री का क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तीसरा हम पढ़ते हैं आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तीनों ही क्लोज प्री और मेंस के लिए अपने आप में क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको डबल जियोपार्डी के बारे में बताने वाली हूं, जिसको बोलते हैं दोहरे वाद से संरक्षण, डबल जियोपार्डी। अब देखो, ये जो डबल जियोपार्डी है ये क्या कहता है। देखो, अगर मैं आपको सिंपल एक चीज समझाऊं कि अगर किसी पर्सन को एक बार किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सक्षम न्यायालय ने या तो दोष मुक्त या दोष सिद्ध या तो एक्विटल या कन्विक्ट कर दिया है, तो बार बार आप उसको कोर्ट में नहीं बुलाओगे। एक बार सजा दे दी, ठीक है, अब बार बार उसको नहीं बुलाओगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहला कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम न्यायालय होना चाहिए। ये तो पूरे इस डबल जियोपार्डी की मैंने आपको सिंपल चीज बता दी। कोई भी आपसे पूछे तो सिंपल ये कह दो कि एक बार किसी को दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया तो बार बार उसको कोर्ट में नहीं बुलाओगे। अब ये जो 20(2) है, ये क्या सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर अप्लाई होता है? यस, आपको बताना है ये 20(2) नागरिक और अनागरिक दोनों पर अप्लाई होता है। दोनों पर ये सेक्शन अप्लाई होता है, चाहे वो भारत में रहने वाला भारत का सिटीजन हो या भारत का सिटीजन नहीं है, दोनों पर ये अप्लाई होता है। उसके बाद आपको बताऊं, ये जो 20(2) है सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, इवन ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई होता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस 20(2) मतलब उनके संविधान में डबल जियोपार्डी का प्रावधान है। वो भी ये बोलते हैं कि एक बार किसी पर्सन को आपने अभियोजित कर दिया तो उसके बाद उसके शरीर को या उसके किसी अंग को दोबारा खतरे में नहीं डाला जाएगा। वो भी प्रोविजन को एप्लीकेबल करता है और हमारा भारत का संविधान भी एप्लीकेबल करता है। अब ये जो प्रोविजन है ये एक लैटिन मैगजीन पर आता है। लैटिन मैगजीन है नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी। नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी, इसका भी मतलब यही होता है कि अगर किसी पर्सन को एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया तो आप उसको बार बार कोर्ट में नहीं बुलाओगे, बार बार कोर्ट में नहीं बुलाओगे। अब ये लैटिन मैगजीन, ये तो है इसका शॉर्ट फॉर्म। मैंने इस लैटिन मैगजीन को पहले भी कंप्लीट बता रखी है, तो जिसने भी वीडियो से समझा है, पढ़ा है, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये बात हुई नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी कि एक बार किसी पर्सन को अगर दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया तो उसे फिर से अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अब इस 20(2) को समझने के लिए हमें 3 एसेंशियल पॉइंट समझने पड़ेंगे, 3 आवश्यक तत्व हमें इसके पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्या कहता है 20(3) के 3 आवश्यक शर्तें हैं, 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। पहला, व्यक्ति का एक्यूज्ड होना चाहिए, कि मतलब पहले आप उसको कोर्ट में खड़ा कर चुके हो, उसी पर्सन को अगर आप वापस बुला रहे हो तो 20(2) का आपको राइट मिल जाएगा। सेकंड कहते हैं कार्यवाही सक्षम न्यायालय के समक्ष की गई हो, जो पहले कोर्ट में, जिस कोर्ट ने आपका मैटर सुना है ना, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तभी आपके ऊपर डबल जियोपार्डी लागू हो सकती है। थर्ड कहते हैं अभियोजन की विहित विधि अपराध के संबंध में होनी चाहिए और उसके लिए दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें 20(2) में एप्लीकेबल होती है। तो तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। उसके बाद एक और चीज आपको बताती हूँ कि ये जो डबल जियोपार्डी है ना, ये बोलते हैं कि पहली कार्यवाही जो हुई है वो भी जुडिशियल होनी चाहिए
प्लस दूसरी कार्यवाही जो है वो भी जुडिशियल होनी चाहिए। क्या कहा मैंने कि जब ये एक एक्यूज्ड पर्सन, इसको पहले दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया जा चुका है, मतलब इसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो चुकी है। अब इसके बाद फिर से इसको कोर्ट में बुलाते हो तो वो भी प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए, जुडिशियल होनी चाहिए। मतलब पहली और दूसरी पश्चातवर्ती दोनों ही न्यायिक प्रकृति की कार्यवाही होनी चाहिए। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी जुडिशियल होने पर ये 20(2) का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों कार्यवाही आपकी न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ केस लॉज की। सबसे पहला केस नोट करो, मकबूल हसन वर्सेस बंबई राज्य। मकबूल हसन वर्सेस बंबई राज्य। फटाफट केस लिखो, देन मैं आपको बताती हूँ कि इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या था। मकबूल हसन वर्सेस बंबई राज्य। देखो क्या हुआ, इसमें एक पर्सन था जो कि आउट ऑफ इंडिया से, भारत के बाहर से जो सोना है वो बिना परमिशन के और एक्स्ट्रा लेके आ रहा था। एयरपोर्ट पे उसको रोका, एयरपोर्ट पे उसको कहा कि ये जो तू इतना एक्स्ट्रा सोना विदाउट परमिशन लेके आ रहा है ये इलीगल है। तो इसका सोना भी क्या कर लिया, जब्त कर लिया, और इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई गई। तो इस मकबूल हसन ने पता है क्या कहा कि आपने मुझे पनिशमेंट दे दी मेरा सोना जब्त करके, अब आप मेरे ऊपर फिर से अभियोजन कार्यवाही नहीं चला सकते, मुझे 20(2) का बेनिफिट दो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है सॉरी, क्योंकि सोना जब्त करना ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और अगर आपके ऊपर अब आपके अगेंस्ट केस किया जा रहा है कोर्ट में तो आपको डबल जीओपार्डी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये मकबूल हसन का केस सोने से संबंधित था। अब बात करते हैं दूसरे केस की, नोट करो, वेंकटरमन वर्सेस भारत संघ। वेंकटरमन वर्सेस भारत संघ। फटाफट लिखो, वेंकटरमन वर्सेस भारत संघ का केस था। अब सुनो इस केस में क्या हुआ। एक पर्सन था जो कि टीचर था, उसको क्या कर दिया, उसने भ्रष्टाचार किया तो उसको अपनी जॉब से बर्खास्त कर दिया। पहली उसको सजा क्या मिली सॉरी, ये जॉब, उसको उसकी जॉब से बर्खास्त कर दिया। दूसरा उसके ऊपर करप्शन का कोर्ट में केस भी किया। अब वो अपीलार्थी पता है क्या बोलते हैं कि आपने मुझे पनिशमेंट दे दी मेरी जॉब से हटा के, अब आप मेरे ऊपर करप्शन का केस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता है सॉरी, ये जो बर्खास्त करना, जांच परीक्षण करना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, और आपको जो करप्शन का जो आपके पास केस किया जा रहा है ये जुडिशियल नेचर का है। तो दोनों कार्यवाही अलग अलग हुई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हुई, ये जुडिशियल हुई। तो यहाँ पर 20(2) का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर 20(2) का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सेकंड केस था वेंकटरमन का। अब बात करते हैं थर्ड केस की। देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, वीडियो स्टॉप करके फटाफट जैसा आपने समझा उसके बाद आप अपने नोट्स में लिख लो। थर्ड केस लिखो, ओपी दहिया वर्सेस भारत संघ। थर्ड केस है ओपी दहिया वर्सेस भारत संघ। लिखो फटाफट, ओपी दहिया वर्सेस भारत सिंह 2003 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। 2003 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, लिखो फटाफट, ओपी दहिया वर्सेस भारत संघ। अब सुनो इस केस में क्या हुआ था, देखो ध्यान से सुनो। इसमें कहा कि जब किसी पर्सन का परीक्षण हो रहा है उस टाइम उसे न तो दोष मुक्त किया और न ही दोष सिद्ध किया। क्या कहा मैंने, जब किसी पर्सन का परीक्षण हुआ उस टाइम न तो उसे एक्विट किया और न ही उसे कन्विक्ट किया। तो यहाँ पर ये प्रोसीडिंग 20(2) के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ पर 20(2) का बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि ना तो दोष मुक्त किया और ना ही दोष सिद्ध किया। उसके बाद केस है सुबा सिंह वर्सेस दाविंदर कौर। सुबा सिंह वर्सेस दाविंदर कौर। सुबा सिंह वर्सेस दाविंदर कौर इंपॉर्टेंट केस है, लिखो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिश्चित किया कि
सुप्रीम कोर्ट ने अभी निश्चित किया कि यदि हत्या के मामले में आपराधिक अभियोजन के साथ साथ एक मृतक प्रतिकर के लिए सिविल वाद दायर करती है तो यह डबल जियोपार्डी का वॉयलेशन नहीं है, तो यह 20(2) का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक अपना क्रिमिनल में केस चल रहा है, दूसरा अपना सिविल में चल रहा है, तो यहाँ पर 20(2) का वॉयलेशन नहीं है। तो ये सारे केसेस डबल जियोपार्डी के जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताई, केस लॉज बताई, ये आपको मेंस की आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।